मैं हूँ योगिता, आप सभी का स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी सोम प्रदोष व्रत की विधि, साथ में इसकी कथा सुनाऊंगी और इसका उद्यापन विधि भी बताऊंगी। आप मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। प्रदोष व्रत आयु बुद्धि आरोग्यता या चाहे संतान शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। प्रदोष व्रत हिंदू तिथि के अनुसार 13वें दिन यानी कि त्रयोदशी को होता है। त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष तो दूसरा कृष्ण पक्ष में। माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। इस व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। प्रदोष व्रत को करने से हर प्रकार का दोष मिट जाता है और शिव धाम की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाले मनुष्य सदा सुखी रहता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्री को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस काम को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी व्रत करने वालों को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान के साथ तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व है। अब हम जान लेते हैं प्रदोष वार के महत्व के बारे में। रवि प्रदोष आयु वृद्धि व स्वस्थ लाभ हेतु रविवार को प्रदोष व्रत करें। रविवार प्रदोष को भानु प्रदोष भी कहा जाता है। सोम प्रदोष अभीष्ट सिद्धि हेतु अर्थात इच्छित फल प्राप्ति हेतु सोमवार को व्रत करें। मंगल प्रदोष रोग से मुक्ति एवं स्वस्थ ऋण से मुक्ति हेतु मंगलवार को प्रदोष व्रत करें। मंगल प्रदोष एवं भौम प्रदोष भी कहा जाता है। बुध प्रदोष सर्वकामना सिद्धि हेतु और शिक्षा व विज्ञान प्राप्ति के लिए बुधवार को प्रदोष व्रत करें। बुध प्रदोष को सोमवार प्रदोष भी कहा जाता है। गुरु प्रदोष शत्रु विनाश हेतु और पितरों से आशीर्वाद के लिए बृहस्पति को प्रदोष व्रत करते हैं। गुरु प्रदोष को गुरुवार प्रदोष भी कहा जाता है। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि हेतु शुक्रवार को प्रदोष व्रत करें। शुक्रवार प्रदोष को गुरुवार प्रदोष भी कहा जाता है। शनि प्रदोष पुत्र प्राप्ति हेतु और नौकरी में उन्नति की प्राप्ति के लिए शनिवार को प्रदोष व्रत करें। अब हम जान लेते हैं प्रदोष विधि के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शंकर का स्मरण करें, निराहार रहें। सायंकाल सूर्यास्त से 1 घंटा पूर्व स्नान आदि कर्मों से निवृत्त हो श्वेत वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीप कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें और शंकर भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं, ऋतुफल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल धारा टूटे नहीं। इसी प्रकार मंत्र का जप लयबद्ध हो। जल चढ़ाते समय यदि आंख खुली हुई है तो दृष्टि जलधारा पर टिकी हो और यदि भाव में आंखें मूंद गई हो तो ध्यान जप के शब्द अर्थों के साथ चल रहा हो। यदि मंत्र के उच्चारण में गूंज पैदा कर सके अर्थात मंत्र यदि होठ कंठ और नाभि प्रदेश से समन्वित रूप से उठे तो यह और प्रभावी होगा। अब हम जान लेते हैं प्रदोष व्रत उद्यापन विधि के बारे में। इस व्रत को 11 त्रयोदशी अथवा वर्ष भर की 26 त्रयोदशी के व्रत करने का उपरांत उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से 1 दिन पूर्व श्री गणेश पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार किया जाता है।
ओम ओमा सहित शिवाय नमः मंत्र की एक माला यानी कि 108 जप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। अब मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुना रही हूँ। किसी समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पुनीत गंगा के तट पर ऋषि समाज द्वारा एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें व्यास जी के परम प्रिय शिष्य गुरुनावेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सोनकादि 88,000 ऋषि मुनिगण ने सूत जी को दंडवत प्रणाम किया। सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषिगण को आशीर्वाद दे अपना स्थान ग्रहण किया। ऋषिगण ने विनीति भाव से पूछा, हे परम दयालु, कलयुग में शंकर भगवान की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? कलिकाल में जब मनुष्य पाप कर्म में लिप्त हो वेद शास्त्र के विमुख रहेंगे, दीन जन अनेक कष्टों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म में किसी की रुचि न होगी, पुण्य क्षीण हो जाएंगे एवं मनुष्य स्वतः ही अस्त कर्मों की ओर प्रेरित होगा। इस पृथ्वी पर तब ज्ञानी मनुष्य का यह कर्तव्य हो जाएगा कि वह पथ से विचलित मनुष्य का मार्गदर्शन करे। अतः ये महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसे करने से मनवांछित फल की प्राप्ति और कली काल के पाप शांत हो जाएंगे? सूत जी बोले, हे सोनकादि ऋषिगण, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसनीय व जन कल्याणकारी हैं। आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। आप धन्य हैं। हे सोनकादि ऋषिगण, मैं उस व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से सब पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा जो धन सुख प्रदायक संतान व मनवांछित फल प्रदान करने वाला है। हे ऋषिगण, यह प्रदोष व्रत जिसका वृत्तांत मैंने सुनाया है, किसी समय शंकर भगवान ने सती जी को यह वेद व्यास मुनि ने मुझे सुनाया था। प्रदोष व्रत में प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव जी का मनन करने पर मंदिर जाकर शिव आराधना करें। माथे पर त्रिपुंड धारण करें। बेलपत्र, धूप, दीप, अक्षत व ऋतुफल अर्पित करें। रुद्राक्ष की माला से सामर्थ्य अनुसार ओम नमः शिवाय जपें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। संभव हो तो यज्ञ हवन कराएं। ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वह मंत्र से यज्ञ स्तुति दें। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में व्रती एक बार भोजन करें और पृथ्वी पर शयन करें। इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में इस व्रत का विशेष महत्व है। सभी मनोरथ इस व्रत को करने से पूर्ण होते हैं। सूत जी आगे बोले, सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत अपना विशेष महत्व रखते हैं। जो व्रत करना हो उस वार को पड़ने वाली त्रयोदशी का चयन करें तथा उसी वार के अनुसार कथा पढ़ें और सुने। वार के अनुसार जो व्रत किया जाए तदनुसार ही उसका फल प्राप्त होता है। सोनकादि ऋषि बोले, हे दयालु, कृपया अब आप सोम त्रयोदशी व्रत के बारे में बताइए। सूत जी बताने लगे, सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत में शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। व्रती के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका कोई भी आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करवाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिक ने उसको राज्य आक्रमण पर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन असुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन असुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार
भाग गया। कुछ दिन बाद असुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और असुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरों भक्तों के दिन भी फेरते हैं। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।